हाँ, मैं क्या बताऊं आपको कि अली कौन है। पहली दावत, सरकार को ऑर्डर आ गया अल्लाह की तरफ से, हुक्म, हबीब पहला जलसा कीजिए, दावत दे के सबको बुलाइए दीन की तरफ, अपनी दावत पेश कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दीजिए। सरकार कहा ठीक है हम करते हैं। सरकार देखने लगे कि दावत दूंगा तो एक छत चाहिए जिसके नीचे खाना खिलाया जा सके, खाना चाहिए, मेरे पास कुछ तो है नहीं माल, करूं तो करूं क्या। तो पहला फाइनेंसर ढूंढिए। देखिए जोरदार बात, जरूरी नहीं कि जोर से करूं तो ही जोरदार हो, जोरदार बात कान में भी कहूंगा तो जोरदार होगी। तो रसूलुल्लाह ने फाइनेंसर ढूंढना शुरू किया कि एक फाइनेंसर मिल जाए जो इस खाने को फाइनेंस करे। पहली नियाज, अरे बेनियाज वाले नहीं जानते, नहीं मानते, अबू तालिब को समझ में आता, नियाज खाने वाला अबू तालिब को नहीं मानता, ये समझ में बात नहीं आती है। क्या रसूलुल्लाह ने फाइनेंसर ढूंढना किया, कौन है जो फाइनेंस करे। मैं को या रसूलुल्लाह बहुत बड़े बड़े मालदार हैं यहाँ पे, चाहे जिससे ले लीजिए आप, पैसे वाले बहुत हैं, बिजनेसमैन। तो रसूल कहेंगे नहीं, इस्लाम की दावत है ना तो माल पाक होना चाहिए, शराब के बिजनेस से ना हो, जुए से ना हासिल किया गया हो, किसी के साथ बेईमानी करके न जीता गया हो। अरे इमाम शाह बाबा का अगर चंदा लेना हो तो चंदा लेने वाला 4 बार सोचता है कि मैं नियाज करके उस पे फातिहा दूंगा तो मुझे वो माल चाहिए। हम उससे नहीं लेते जिसकी शराब की दुकान हो, जिसका जुए का अड्डा हो, जो सिनेमा और थिएटर चलाता है, उससे हम हुसैन की नियाज का पैसा नहीं लेते। तो मैं और आप इतने होशियार कि उस माल से बचते हैं जिसमें हराम शामिल हो। तो इस्लाम की पहली दावत में किसी काफिर का माल लगेगा। अरे ये अकल की बात है, किताबों में नहीं लिखी है, अकल तो अल्लाह ने दी है ना, क्या वो भी किताबों से लोगे उधार। हराम का रसूल के पास से गुजर कहाँ है, नहीं का सबसे पाक माल का, बहुत से पाक माल वाले हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास पाक माल है, इसलिए कि दुनिया में कम से कम 7 नेक लोग तो होते ही हैं ना, तो उनका माल ले लीजिए। कहीं जो सबसे पाक हो। तो नजर रिसालत अबू तालिब पे पड़ी, कर लो, जिस घर में मैं खा रहा हूं उससे पाक कहां होगा। का चचा दावत करनी है तो चचा ने कहा होगा लो पैसे, चचा ने पूछा होगा क्यों। अरे 50 रुपया बेटा, सगा बेटा मांग ले 100 रुपया तो आप पूछते हो क्या करेगा, कहां खर्च करेगा, क्या खरीदेगा, पूछते हो कि नहीं पूछते हो। तो इतनी बड़ी दावत के लिए जब माल मांगा होगा तो उठा के दे दिया होगा, पूछा होगा किस लिए, तो बताया होगा कि वही आई है कलमे की दावत के लिए, तो माल दे देना ही इस बात का निशान है कि अबू तालिब कलमे पे भरोसा करते थे। अब लीजिए अजीज़ान मोहतरम, माल अबू तालिब ने दे दिया और बेटा जो है वो ऑर्गेनाइज़र हो गया, यदि सारे लोगों को आना बिठाना। अबू तालिब दरवाजे पे खड़े हो गए, अली जो है रसूलुल्लाह के बगल में खड़े हो गए, दस्तरखान बिछा, खजूर थी, शहद था, रोटी थी, गोश्त था, हाँ गोश्त था, खजूर थी, रोटी था, शहद था, 5 आइटम थे, लगे हुए थे। बैठ कर के खाया, गोश्त रोटी खजूर खाई, शहद पिया, दूध पिया। रसूल ने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबको मालूम था इसके तेवर थोड़े अलग हैं, उठ के जाने लगे। यानी अरब वाले रसूलुल्लाह के, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से वाकिफ़ थे कि ये हमारे बुतों के ख़िलाफ़ है, इसलिए मजलिस में बैठना पसंद नहीं किया, उठ के जाने लगे। तो ऐसे बुरे माहौल में जो घर में रखे और पाले,
देखिए तारीख समझिए, वरना अभी मैं लफाजी करना शुरू कर दूं तकरीर और काफिये रदीफ मिलाना शुरू कर दूं तो आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। सुभान अल्लाह, इस पे समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, ताकि तारीख जब आप समझाएं किसी को, कोई रिवायत पेश करे तो आप कहिए नहीं बिस्तरे मर्ग से मत शुरू कर, पहली दावत से शुरू कर। अगर पहली दावत से शुरू करेगा तो तेरा खुद साख्ता कुफ्र रास्ते में दम तोड़ देगा, तू बुखारी तक पहुंचेगा ही नहीं। ये बेचारे अबू तालिब को जानते हैं बिस्तर पे 80 साल की उम्र में, मैं तो उस वक्त जानता हूं जब जवान थे, और ऐसा तलवार निकाल लेते थे और रसूल नमाज पढ़ते थे, पीछे पहरा दे रहे होते थे, मुशरिक देख के डर जाते थे, अरे अबू तालिब है सबसे बहादुर, बहादुर बेटे का बहादुर बाप अबू तालिब है। तारीख इब्ने हिशाम में लिखा हुआ है कि सरकार नमाज पढ़ने आते थे और मक्के के लोग कहते थे चलो बताते हैं इनको, तो अबू तालिब पीछे पहरा देने लगते थे, लोग डर के चले जाते थे। पता चला नमाजियों उसका कुफ्र मत बयान करो जो रसूलुल्लाह की नमाज का मुहाफिज है। तो अबू तालिब ने दरवाजे पे खड़े होकर वेलकम किया, ये खड़े होकर सब चले गए, कि जैसे जाने लगे खाली हो गया हॉल, घर का आंगन। अबू तालिब अंदर आए, रसूल के चेहरे को देखा, चेहरे पे जो है वो मायूसी थी, समझ गए कि कुछ हुआ नहीं मामला, ताकि कल फिर आना। या अल्लाह एक बार में क्यों नहीं हुआ? का एक बार में इसलिए नहीं किया गया कि पहले दिन तो रसूल ने ख्वाहिश जाहिर की थी, कल कोई कह देगा तावील में, क्योंकि भतीजा बहुत प्यारा था इसलिए उसको बात को ठुकरा नहीं सके। अरे दूसरी बार तो भतीजे ने कहा ही नहीं था, अबू तालिब ने खुद कह दिया कल आना, कल दूसरा जलसा है, कल खा के जाना। लीजिए, दूसरे दिन फिर आए, फिर खाया, फिर चले गए। अबू तालिब ने फिर कहा फिर आइएगा, फिर आए और फिर खाने के लगे, और उनका देख लिया अबू तालिब ने मिजाज। तो इस बार क्या किया कि बाहर खड़े रहे, सबका इस्तेकबाल किया, सब अंदर आए। कि जब सब अंदर आ गए, दस्तरखान लग गया, खाने लगे, तो अबू तालिब अंदर आया, दरवाजा बंद कर लिया और तलवार बाहर निकाल ली। अब जो खा के पलटे तो चुपचाप बैठ गए, कहा सुन के जाओ। तो खा के चले जाने वाली कौम बहुत पुरानी है, नए लोग नहीं हैं। और फिर रसूलुल्लाह ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सब तड़क गए, भागने लगे। अजी हम नहीं कहेंगे, हमारे बुतों के खिलाफ है और ये हो नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपने 360 बुत छोड़ दें। अगर मैं डिटेल में जाऊं बुत से क्यों मोहब्बत करते थे, उसके पीछे राज क्या था और कौन से बुत थे, कितने बुत थे? 360 थे। 360 में कौन सा बुत कहाँ का रखा था? अफगानिस्तान का कौन सा बुत था और ठट का कौन सा बुत था? सिंध वालों ने कौन से बुत रखे थे? हिंदुस्तान वालों ने कौन से बुत वहाँ रखवाए थे? वो मरकज था सबका, सारे लोग अपने बुतों की खिदमत नहीं कर पाते थे, सब मक्के में जमा हो जाते थे और ये लोग साल में एक बार जाते थे, जियारत करते थे और पूजा पाठ करके वापस तशरीफ ले आते थे। और बदले में जो जो कबीला बुतों को संभालता था उनको जो है नजराना पेश कर दिया करते थे। तो बुतों की कमाई खाने वाले बुत छोड़े कैसे? तो मसला अकीदत का नहीं, पेट का था। मसला पेट का है। कल तक हमारे साथ पढ़ते पढ़ाते थे, आज कहीं गोद में जाके बैठे हुए, पेट का तो मसला है। तो मसला जो था वो रोजी रोटी का था, बोटी का था, दिरहमो दिनार का था। इसलिए तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे कि अल्लाह एक है, हम अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जा रहे हैं। और सब निकल गए। और जब सब निकल गए तो अली ने देखा कि रसूल खुदा के चेहरे पे मायूसी है। तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप मायूस क्यों हैं? मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाही पहली थी, पहला मुसलमान नहीं, पहला ऐलाने नबूवत को सपोर्ट करने वाला पहला तायीद करने वाला अली है।
जिसने तायद करके बताया हम हैं जो आपके साथ रहेंगे या रसूल अल्लाह। तो इस्लाम का पहला इवेंट था ना, अली मिले कि नहीं मिले आपको? तो है कोई जलसा इस्लाम का जिसमें अली ना हो? बताइए।